ये घटना उस दिन की है जब कंपनी के सीईओ अंशु अचानक स्कूल की कैंटीन में पहुंचे। वहां उन्होंने जो दृश्य देखा उसने सबको चौंका दिया। एक छात्रा केवल सफेद चावल और अंडे का सूप लेकर बैठी थी। इतने प्रतिष्ठित और अमीरों के स्कूल में इतनी सादगी से भोजन करना सभी को अजीब लगा। पत्रकार भी दंग रह गया और उसने लड़की से पूछा कि वह इतना साधारण खाना क्यों खा रही है। ये सुनते ही लड़की घबरा गई। बैग टटोलते हुए बोली कि उसे हमेशा लगा था कि चावल मुफ्त मिलते हैं। ये सुनकर सब हैरान रह गए क्योंकि चावल मुफ्त नहीं थे। लड़की अपराध बोध में भर गई और बोली कि सच में उसे इसका अंदाजा नहीं था। अंशु के मन में चिंता गहरी हो गई। उन्होंने पूछा कि उसने कभी आर्थिक मदद के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। ये सुनते ही लड़की रो पड़ी और बोली कि उसे डर था कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने पर क्लास मॉनिटर से टकराव हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अंशु भीतर तक हिल गए। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने ऐसे स्कूल में निवेश क्यों किया जहां एक शहीद की संतान तक की सुध नहीं ली जाती। तभी पत्रकार की नजर लड़की की मेज पर रखे एक पदक पर पड़ी। उसने देखने की अनुमति मांगी। पदक हाथ में आते ही अंशु ने उसे पहचान लिया। सेना में सेवा दे चुके अंशु जानते थे कि यह प्रथम श्रेणी का वीरता पदक है। लड़की ने बताया कि यह उसके दिवंगत दादा की निशानी है। ये सुनकर अंशु खड़े हो गए और गहरा सम्मान प्रकट किया। ये दृश्य टीवी पर सीधा प्रसारित हो रहा था। हाई चेंग के मशहूर म्यू परिवार के बुजुर्ग ने पदक देखते ही पहचान लिया कि यह उनके पुराने कमांडर का है। 18 वर्षों से वे रोज उनकी याद में प्रार्थना करते आए थे और हमेशा चाहते थे कि उनके परिवार से मिले। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना महान परिवार आज कठिनाई में जी रहा है। उन्होंने तुरंत पोते को गाड़ी निकालने और स्कूल पहुंचने का आदेश दिया। सच यह था कि लड़की के दादा ही नहीं, उसके माता पिता भी देश के लिए शहीद हुए थे। यह जानकर अंशु के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने स्कूल प्रशासन को चेताया कि अगर लड़की को छात्रवृत्ति न मिली तो स्कूल का भविष्य अंधकारमय होगा। लेकिन लड़की की मेधावी पढ़ाई पहले से ही स्कूल के गुंडा छात्रों को अखर रही थी। वे चाहते थे कि वह स्कूल छोड़ दे। अब जब अंशु ने उसका पक्ष लिया तो उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की मुफ्त का चावल खाकर गरीबी का दिखावा करती है। पत्रकार भी उनकी बातों में आ गया और पूछ बैठा कि अगर वह सच में गरीब है तो पार्ट टाइम काम क्यों नहीं करती। सबको यही लगा कि वह सहानुभूति बटोर रही है, मगर सच्चाई यह थी कि वह रोज कैंटीन में काम करती थी। पर कल ही मैनेजर ने उसे निकाल दिया और साल भर की तनख्वाह हड़प ली, सिर्फ इसलिए कि उसने उनके घर की बेटी को नाराज कर दिया था। ये सुनकर अंशु क्रोध से कांप उठे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जांच हो और दोषियों को दंड मिले। मगर शाओबा यानी गुंडा छात्रा ने दिखावे में कहा कि वह मुआवजा देगी। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली 10 पाव और 3 प्लेट सब्जियां ले आई और ताने मारते हुए बोली कि लड़की को सब खाना होगा और थाली भी साफ करनी होगी। यह अपमान अंशु को सहन नहीं हुआ। उन्होंने लड़की का पक्ष लिया, लेकिन शाओबा ने धमकी दी कि जो उसका विरोध करेगा वह हाई जंग में रह नहीं पाएगा। यहाँ तक कह दिया कि वह लड़की के माता पिता की स्मृति स्थल नष्ट कर देगी। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया, मगर अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए उसने आंसू पी लिए। ये दृश्य देखकर मुँह परिवार के बुजुर्ग का खून खौल उठा। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्होंने निश्चय किया कि हर हाल में लड़की की रक्षा करेंगे। उधर लड़की मजबूरी में खाना खा रही थी, लेकिन शाओबा फिर भी संतुष्ट नहीं हुई और उसने सहेली से कहा कि वह जबरन उसे खिलाए। तभी हाई चेंग का सबसे अमीर आदमी और म्यू परिवार के बुजुर्ग स्कूल के दरवाजे पर पहुंच गए। माहौल बदल चुका था और अब होने वाली घटनाएं पूरी स्थिति को हमेशा